तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सम्स मैक्सिमा मिनिमा के। इसमें जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है उसके फॉर्मूला काफ़ी यूज होते हैं, तो उसी पे बेस्ड मैं एक्सरसाइज आपकी क्या कहते हैं 6.5 जो एक्सरसाइज है इसकी, उसका क्वेश्चन नंबर 23 करा रहा हूँ, इसको रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of the sphere। तो देखो यहाँ पे हर एक आपको ये देखना पड़ेगा कि गिवन चीज क्या क्या है। यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, ये एक डिफरेंट चीज है। तो इसको पढ़ो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, यानी एक स्फीयर के अंदर लार्जेस्ट कोन जो कि इंस्क्राइब हो सकता है। आपको इसकी वॉल्यूम बोलिए, लार्जेस्ट कोन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज लार्जेस्ट, यानी कि एक तो चीज आपको ये पता चल रही है। और गिवन में है आपको जो गिवन में क्या बोला हुआ है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर जो है ना वो आपको गिवन है, एंड दैट इज कैपिटल R। तो देखो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ये मान लो, इसके नाम रख दो A B C, दिस इज O, दिस इज D, ये नाम रख लो, राइट। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, आपको एक चीज बताई थी। अच्छा पहले तो टू प्रूफ भी लिख लो। क्वेश्चन में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। ये आपको प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपको पता ही है, यानी कि 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो समथिंग ये आपका आ जाएगा 32, ये आपका आ जाएगा अपॉन 81 पाई आर क्यूब। इतना लाना है एक तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। अब देखो आपको मैंने बताया था इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। जो चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम दे रखी है क्वेश्चन में, उसी का फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम क्या दे रखा है, लार्जेस्ट, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एक ही बात होती है। मैक्सिमम हो या लार्जेस्ट हो या ग्रेटेस्ट हो एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यानी वॉल्यूम ऑफ कोन का फंक्शन बनेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो मैं आर इसको लेट कर लेता हूँ, आर, और ये हो जाएगा आपका एच लेट हो जाएगा, राइट। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू है ए ओ, ये वैल्यू कितनी होगी आर, ये ओ से लेके ए तक डिस्टेंस है आर, तो ओ डी कितना हुआ। अगर ए डी पूरा एच है और ओ ए आर है, तो ये तो आपका साफ एच माइनस आर हो गया, राइट। दिस इज योर एच माइनस आर। अब यहाँ पे देखो समझने वाली चीज क्या है, आपको बताया था यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स आएंगे। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं आपको क्या करना है, इसको एक वेरिएबल के टर्म्स में लाना है, या तो आर स्क्वायर को रिप्लेस करो या एच को। अब यहाँ पे अगर आप एच को रिप्लेस करते हो ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, डिफरेंशिएशन जिसकी मुश्किल हो जाएगी। ऑल्दो इम्पॉसिबल नहीं होगी, पॉसिबल होगी, आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस आर स्क्वायर को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में, और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आर। और ये कैपिटल आर ध्यान रखना, ये गिवन है, और गिवन टर्म्स एज अ कांस्टेंट यूज होते हैं, इस चीज को भूलना मत, राइट। अब बात आती है आर स्क्वायर, एच और आर में रिलेशन कहां से मिल सकता है। आप देखो ये ट्राइंगल मिल रहा है इन ट्राइंगल ओबीडी, ओबीडी ट्राइंगल को देखो, इसके अंदर ओबी स्क्वायर, ये देख रहे हो 90 डिग्री बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये होएगा ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के बराबर, राइट। अब ओबी होल स्क्वायर कितना है, ये है, ये भी बेटा ओबी आर के बराबर ही तो होगा, तो आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर। ओडी कितना है आपका, एच माइनस कैपिटल आर होल स्क्वायर, और बीडी कितना है आपका, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये बनता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर, राइट। आपको मैंने क्या बोला, आर स्क्वायर को रिप्लेस कर लो, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आप देखोगे, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो भाई हो गया आपका कैंसल्ड आउट। तो ये बता, ये आपका बनेगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये आ जाएगी। What you have to do, you just have to substitute this r square in this formula। तो ये बन जाएगा 1/3, इस r square की जगह आप लगा सकते हो 2HR माइनस एच स्क्वायर
बाहर h मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यानी ये किसका फंक्शन बन गया भाई, फंक्शन ऑफ h बन गया। अब ये फंक्शन ऑफ h है आपका, ठीक है, वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, f ऑफ h दैट इज 1/3 पाई, ये देखो इस h को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे बन जाएगा 2h² r माइनस h³। मैंने ये इसलिए किया ताकि मुझे यहाँ पे चेन रूल ना, चेन कह रहा हूँ सॉरी, प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। इस h को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको एक चीज साफ पता है कि इसके अंदर ये दे रखा है वॉल्यूम लार्जेस्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए एफ डैश एच कितना आएगा भाई, 0। तो आपको पहले एफ डैश एच निकालना है 1/3 पाई। अब आप यहाँ पे देखोगे इसका जो निकालोगे ये बन जाएगा 4rh, क्योंकि 2r तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहा। h² का होता है 2h, तो 2 इंटू 2h इंटू 2r 4rh हो जाएगा, आप निकाल लेना, ये आ जाएगा 3h²। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, राइट। इसको जब आप इक्वेट करोगे 0 से, तो ये देखो ध्यान रखना ये एफ डैश एच का टर्म है, अभी इसको हमें डबल डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ 0 से और वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ से आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है, राइट, कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा 4r माइनस 3h। यहाँ से अगर मैंने h कॉमन लिया तो इज इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक तो h इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो h इज इक्वल्स टू 4r/3 आ जाएगी। और इसको रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट इसलिए करोगे यार, अगर आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम का ये चाहिए कोड, तो उसकी हाइट 0 थोड़ी होगी, फिर तो सब कुछ ही 0 हो गया, तो दिस इज रिजेक्टेड, साफ साफ। ओके, अब बात आई है आपने क्या निकाला है, h निकाल लिया, वो कितना आ गया 4r/3, ठीक है। अभी आपको इसको मैक्सिमम भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। मैक्सिमम कैसे प्रूफ करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन करो भाई। इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ, इसको थोड़े अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। डबल डिफरेंशिएशन मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर h करेंगे तो ये बाहर जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा और अंदर आ जाएगा 4r माइनस 6h, राइट। अब पता कैसे चलेगा, आप इसके अंदर ना h के अंदर 4r/3 को पुट करो और चेक करो क्या ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, और ये आनी चाहिए नेगेटिव। 6 इंटू एच की जगह लिखोगे 4r/3 और ये गया कैंसिल 2 से, 2 इंटू 4 8r, 4r में से अगर आप 8r बेटा हटाओगे तो आपको देख लो कितना मिल जाएगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। और नेगेटिव कितना, -4r/3 एंड दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 0, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये कंफर्मेशन हो गया आपका डबल डैश। अब काम बहुत सिंपल सा रह गया, आपको अल्टीमेटली निकालना क्या था भाई, ये जो फंक्शन है ये इसके बराबर आना चाहिए, राइट। अब आपका काम ये है, ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, इसमें तो आप एच की वैल्यू डाल दोगे। रही बात आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर दो h की जगह क्या 4r/3, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी निकल जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एच की जगह आप लिख दोगे 4r/3 इंटू आर माइनस एच, सॉरी एच की जगह यहाँ पे आपका आ जाएगा 4r/3 होल स्क्वायर। तो ये देख लो कितना हो रहा है सॉल्व होके, 4 टू 8r²/3 माइनस 4 4 16r²/9। इसको जब आप एलसीएम ले लोगे इसका 3 के टेबल में कितने पे आता है, 3 पे 24r² माइनस ये आएगा 16r², दैट इज इक्वल्स टू ये सॉल्व होके आ रहा है आपका 8r²/9, राइट। अब बस एक लास्ट स्टेप रह गया है आपका इसके अंदर, फाइनल आंसर को मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन पुट कर दो भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह जो अभी आपने निकाला ना 8r²/9 कैपिटल r² इंटू एच की जगह 4r/3, राइट। अब नीचे का और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बन रहा है, अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूंगा तो ये 8 को मैं अलग कर देता हूँ टर्म को, और अपॉन 3 और ये इसको अलग कर लेता हूँ 27, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऐसा प्रूफ करना है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के 8/27 टाइम्स, तो 8/27 टर्म अलग कर दिया,
तो यहाँ देखोगे 4 पाई आर इतना रह जाएगा, तो आप इसको लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इज 8/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 24th आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको 25th करा देता हूँ। 25 और 26 लगभग सिमिलर से क्वेश्चन है, तो मैं आपको कराता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 25, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो यहाँ पे गिवन क्या है आपको, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, राइट। और क्या है गिवन, क्या है, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इज गिवन, इस चीज का ध्यान रखना भाई, सरफेस एरिया गिवन है। अरे नहीं यार, मैंने नीचे वाला मिक्स कर दिया, एक सेकेंड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से। हाँ, तो इसमें लिखा है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। यहाँ पे स्लांट हाइट जो है ना वो एल गिवन है, ध्यान रखना ये गिवन पार्ट है। गिवन मतलब कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा भाई। अब अगेन आपको यहाँ पे तो सिंपल सा एक वो बनाना पड़ेगा, कोन बना लो, राइट। कोन के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज है इनको नाम दे दो, दिस इज योर आर, दिस इज एच, दिस इज एल, राइट। दिस इज अ सिंपल वन। अब यहाँ पे जो चीज समझने की है वो ये है कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या, तो ध्यान रखना कोन का इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल पूरे को, लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट सेमी वर्टिकल एंगल दैट मींस इसका हाफ, यानी सिर्फ इतना पार्ट, इसको मान लो थीटा, दिस इज योर थीटा। तो आप यहाँ पे पहले टू प्रूव लिख लो बेशक, या ऊपर लेट कर लेना, लेट द सेमी वर्टिकल एंगल बी थीटा गिवन टू प्रूव। देखो टू प्रूव क्या करना है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of the cone of maximum volume of given slant height is tan inverse root 2, यानी आपको थीटा प्रूव करना है कितना, tan inverse root 2, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज है टू प्रूव का सिंप्लीफिकेशन। तो ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी कि यार ये क्या हो गया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टू प्रूव को सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, एंड आई एम यूजिंग डिफरेंट पेन। ये इसका सिंप्लीफिकेशन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये tan इनवर्स को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 बन जाएगा, राइट। अगर ये थीटा है तो इस ट्राइंगल का नाम है, मैं ये लिखता हूँ ए बी सी, दिस इज डी। तो आप देखो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर थीटा ही है तो परपेंडिकुलर हो गया r, और बेस कितना हो गया h, यानी r बाय h इज इक्वल्स टू रूट 2 प्रूव करना है। और सिंप्लीफाई कर लें अगर इसको, यानी कि r इज इक्वल्स टू रूट 2 h प्रूव करना है। अगर आप यहाँ तक आ गए ना प्रूव करने में, तो दैट मीन्स आप इसको इधर भेजना, मतलब आप फिर रिवर्स स्टेप करके इस स्टेप तक पहुंच जाओ, राइट। अब बात आती है कि ये कैसे प्रूव किया जाए। अगेन सिंपल, स्टार्टिंग कहां से करनी है, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इट इज गिवन, मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। आपका काम क्या है, इन दोनों में से एक को रिप्लेस करके दिखाना है भाई। रिप्लेस कर लो, जिस मर्जी को रिप्लेस करो, फिर उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो रिप्लेस करने के लिए फॉर्मूला, मतलब क्या चीज कर सकते हो कि रिप्लेसमेंट हो जाए। तो यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि देखो रिलेशन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, किसका, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर है, एल स्क्वायर के। आप मान लो आर स्क्वायर को रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना, दिस इज एक्टिंग एज कांस्टेंट, व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन में स्लांट हाइट गिवन दे रखी है और गिवन पार्ट कांस्टेंट होता है। तो अब आप इसको इजीली कर सकते हो। ये आपका देखो किसका फंक्शन बन गया, अब ये बन गया फंक्शन ऑफ एच, 1/3 पाए आर स्क्वायर की जगह देखो क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर,
और इस h की जगह तो इसको h ही लिखे रहने देना आपको। तो अब ये आपका सॉल्व हो गया, कितना आ रहा है 1/3 पाई। मैं ब्रैकेट के अंदर जान के डाल देता हूँ ताकि थोड़ी सी वो इजी हो जाए आपके लिए डिफरेंशिएशन। ये f ऑफ h, अगेन ये बोला मैक्सिमम वॉल्यूम, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, f डैश h को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो f डैश h पहले निकाल लो, कितना आएगा, क्या आएगा L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, राइट। और क्या आ गया आपका इतना, इसको इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। ये f डैश h है, ध्यान रखना है इस चीज का। इसको जब आप इक्वेट करोगे ना 0 से, तो ये आपका आ जाएगा 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बाय 3। तो ये बन गया आपका लगभग h इज इक्वल्स टू, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना वही कितना है, L स्क्वायर बाय 3 है। तो h इज इक्वल्स टू L बाय √3 हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि आप प्लस माइनस दोनों लिखते, लेकिन आपको यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नेगेटिव वाली कंसीडर ही नहीं करनी। तो h की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, L बाय √3। अब h की वैल्यू तो आ गई, आपको L की वैल्यू भी निकालनी है, बट उससे पहले आपको ये कंफर्मेशन करनी है क्या ये मैक्सिमम का ही केस है। और वो कैसे कंफर्मेशन होती है, डबल डैश h निकाल, तो इसका डबल डैश h निकालोगे तो पाई बाय 3, ये आपका आ जाएगा 0 एंड दिस विल बी -6h। तो अब तो कुछ पुट करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका आ रहा है लगभग -2 पाई h एंड दैट इज लेस देन 0। h को रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि h नेगेटिव हो नहीं सकता। तो लेस देन 0 है, दैट मीन्स इट इज केस ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का केस है। अब आप आगे परस्यू कर सकते हो इसको। नाउ यहां से देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही रहेगा, एच स्क्वायर की जगह आप देखो क्या लिख सकते थे, एल स्क्वायर बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 3, दैट इज 2l स्क्वायर बाय 3। तो देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, √2l बाय √3, ये वैल्यू आ गई। अब आपका काम क्या था भाई, इनके बीच में रिलेशन निकालना, सिंपल एज दैट। अब r इज इक्वल्स टू √2l बाय √3 है और ये इतना है, तो आप क्या करो, r बाय h का ना रेशो निकाल लो, r अपॉन h कर लो भाई, इनके बीच में रिलेशन लाना था। तो r की जगह आप क्या पुट करोगे, √2l बाय 3, √3 अपॉन, और h की जगह क्या होएगा, जो आपने निकाला है h, l बाय √3। आप देख रहे हो l बाय √3 से l बाय √3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है, इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं, यहाँ से आपको मिल रहा है r इज इक्वल्स टू, ये √2 इधर, √2h, राइट। अब इसको उसी स्टेप में ले आओ जहां मैंने आपको बोला था ना, इसको पहले आप सिंप्लीफाई करते हैं फिर। तो r बाय h आपका कितना आ रहा है, √2। r बाय h किसके बराबर है, tan थीटा के, tan थीटा √2 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2, हेंस अब ये क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेता हूँ इसके अंदर, मतलब यहाँ पे करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखो क्या लिखा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द गिवन सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है, गिवन, यहाँ पे आप लिखना सरफेस एरिया इज गिवन, सरफेस एरिया इज गिवन, यानी जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को चलो मैं एस से डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पे बोला है वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम बोलिए, राइट। अब यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन है पिछले बार वाला, बस यहाँ पे पैरामीटर्स थोड़े चेंज कर दिए इन्होंने, वॉल्यूम मैक्सिमम दे दी और गिवन दे दिया सरफेस एरिया, ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपको डिफरेंशिएट करने में और रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। तो टू प्रूफ देख लो, यहाँ पे क्या करना है, वही सेमी वर्टिकल एंगल लेना है, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, ये करना है आपको। तो डायग्राम तो एग्जैक्टली सेम ही बनने वाला है जो पिछली बार था, बस यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, वो बताता हूँ कौन सा। सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। देखो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि थीटा, ये आपका इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है ना, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा डायरेक्ट बनाने के लिए इसको इधर भेजो, मैं यहाँ पे इसकी वो चेंज कर देता हूँ, यानी कि आपको करना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ से देखो
अगर मैं इसके नाम दे देता हूँ A B C D, दिस इज R, दिस इज H एंड दिस इज L, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज R, हाइपोटेन्यूज इज L, बट पिछले क्वेश्चन में tan था तो मैंने बेस लिया था, इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। यानी आपको प्रूफ क्या करना है इनडायरेक्टली, उसने क्या बोल दिया प्रूफ करने के लिए कि भाई R/L आपका इतना आना चाहिए, या R इज इक्वल्स टू L/3 आना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आप इसको रिवर्स स्टेप में ये प्रूफ कर दोगे, काम खत्म हो जाए। अब हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये देख लो। देखो यहाँ पे मेन चीज होती है कांस्टेंट का पता होना, और मैक्सिमम क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखी है वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम? ऑफ कोर्स कोन की वॉल्यूम। कोन की वॉल्यूम कितनी होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही आप पढ़ते आए हो। यहाँ पे अब जो चीज आएगी सामने वो ये है, यहाँ पे भाई अगेन दो वेरिएबल्स आ गए, इनमें से कोई चीज गिवन नहीं है, दोनों वेरिएबल्स है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस कैसे करोगे? लास्ट वाले टाइम में मैंने आपको ये रिप्लेसमेंट करा दी थी कि रिप्लेसमेंट का मैं पार्ट अलग कर देता हूँ यहाँ पे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग हियर, पिछले क्वेश्चन में स्लांट हाइट गिवन थी, वो एक कांस्टेंट था। अगर आप यहाँ पे आर स्क्वायर को मानो कि, अब मैं एक बात चीज बता रहा हूँ, जैसे आप बोलो कि आर स्क्वायर को सर मैं ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, अगेन वेरिएबल्स तो दो ही रह जाएंगे ना, एक एच वेरिएबल रह जाएगा और एक आपका ये रह जाएगा, तो इसकी रिप्लेसमेंट कैसे की जाए, इसको यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपको इतना, राइट। आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपको क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज भी दे रखी है ताकि ये प्रॉब्लम ना हटे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप इससे रिप्लेस करते ना, यहाँ पे एल भी वेरिएबल है एच भी वेरिएबल है, अगेन दो वेरिएबल आ जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लेते हैं। सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया से है, अगर कर्व सरफेस एरिया होता तो वो मेंशन करते कि कर्व सरफेस एरिया, अगर वो मेंशन नहीं करते सरफेस एरिया बोलते, दैट मींस टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? पाई आर एल प्लस नीचे का जो एरिया होता है बेस का, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये ना मैं एक यहाँ पे आपके लिए एक चीज आसान करना चाह रहा हूँ कि ये जो पाई है ना कांस्टेंट है, राइट, और पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर एल। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मैं क्या कहते हैं एल है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, मतलब एल का तो झंझट ही खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि एल भी वेरिएबल है, तो एल को मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे रह जाएगा पाई कॉमन, ये आ गया आपका आर स्क्वायर, राइट, ये हो गया इतना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एस अपॉन पाई है ना, ये कांस्टेंट ही तो है, ये जो एस बाय पाई है ना, मैं इसको कोई भी एक कांस्टेंट ले लेता हूँ ए मान, ये मैं जान के ले रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन में पाए प्रॉब्लम ना दे। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड, ऐसी चीजें करने वाला हूँ यहाँ पे, और मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने पे फोकस करूंगा। तो इस बीच में ऐसा हो सकता है कि पाए आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दे दे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एस बाय पाए है ना, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको लास्ट में रिप्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, मेरे को यहाँ से अगर वैल्यू निकालनी हो, इसको मैं यही रखता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, एस बाय पाई को मैंने ले लिया ए, कांस्टेंट है ये, ध्यान रखना, एस भी कांस्टेंट पाई भी कांस्टेंट, तो ए भी कांस्टेंट हो गया, ये इतना बन जाएगा। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये स्क्वायर रूट का झंझट हटे, दोनों साइड में होल स्क्वायर करूं अगर, तो ये बनेगा a माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिंप्लीफाई, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर की पावर 4, ए का स्क्वायर बनेगा या आर की पावर 4 माइनस 2a आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू, ये देखो कितना बनेगा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, देखो आर की पावर 4 एंड आर की पावर 4, ये तो आपके साफ साफ हो गए हैं कैंसिल आउट। अब आर स्क्वायर के टर्म को ना एक जगह लिख दो, देखो ये बचा हुआ टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर, और ये जो माइनस 2a आर स्क्वायर है ना, उसको उधर भेज रहा हूँ, तो कितना बनेगा, प्लस 2a आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है भाई, आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस ए,
ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पे आप देख लो आपका मोटिव पूरा हो रहा है। अगर आप यहाँ आर स्क्वायर को रिप्लेस करते हो ना, तो ये एक ही टर्म के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। BC इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस 2a इंटू एच, राइट। इतना आ गया। अब देख लो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी ये बन गया फंक्शन ऑफ एच। अब आपको सारे स्टेप्स सेम से ही रिपीट करने हैं, ऑल दो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाए, बट इतना तो मैनेज करना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चंस में थोड़ा होता है। तो एफ डैश एच आपको मतलब डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट ट्राई करना कि ना आए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा या तो एक काम करो, इसमें लगाओ, ये 1/3 पाई ए स्क्वायर है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर रखो। ये बन गया यानी कि पाई ए स्क्वायर बाय 3, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल नहीं, क्वेश्चन रूल ही लगा रहे हैं हम लोग। वैसे प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा, बट हमें करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करो। अब यहाँ पे देखो ये बचा सिर्फ h अपॉन एच स्क्वायर बाय 2a। ये वाला पार्ट मैंने बाहर लिख दिया, h अपॉन ये बचा। तो क्वेश्चन रूल भाई कैसे लगता है हमारा, पहले आता है ये फंक्शन आपका एच स्क्वायर बाय 2a, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस फिर आपका h आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होएगा आपका 2h, सिर्फ इतना, अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा पाई बाय 3 ए स्क्वायर। फिर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये आपका सॉल्व होकर आएगा 2a माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाय 2a का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको पता ही है, एफ डैश एच को इक्वेट करना है 0 से। तो इसको जब आप इक्वेट करोगे 0 से, सारे के सारे टर्म्स जा रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बस ये पार्ट आपका रह जाएगा इतना। इस सबको उधर भेजोगे ना, तो ये आपका सॉल्व होकर आएगा 2a माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और दिस इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू रूट 2a। h की वैल्यू देख लो आपके पास कितनी आ गई, रूट 2a, कितना आ गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लो आप, यहाँ पे पुट कर दो भाई इसको। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, देखो एच स्क्वायर था 2a के बराबर, तो 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा 4a। एक a से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो r की वैल्यू आई वो आई रूट a बाय 2। ये आपकी आ रही है रूट a बाय 2। ये देख लो मैंने किसकी वैल्यू निकाली है भाई, ये वैल्यू निकाली है मैंने r की, रूट a बाय 2। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब मैं इसको मैक्सिमम भी तो प्रूव करनी पड़ेगी वॉल्यूम, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे मुझे लगता है ये वाला पार्ट। अब हमने क्या करना है, पहले तो मैक्सिमम वाली चीज भी तो प्रूव करनी है, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। तो मैक्सिमम चीज करने के लिए क्या आएगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो एफ डबल डैश एच, ये आपका देखो कितना आएगा, पहले पाई बाय 3 ए स्क्वायर को तो बाहर ही रहने दो, यहाँ पे लग जाएगा अगेन आपका क्वेश्चन रूल, तो ये एच स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। इसको थोड़े से बड़े स्पेस में लिखना पड़ेगा मुझे, एफ डबल डैश एच इज इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर बाय 3, ये आपका आएगा एच स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर इनटू, अगर आप इसका यहाँ पे निकालोगे ये आपका आएगा माइनस 2h, फिर माइनस का साइन बीच में, 2a माइनस h का स्क्वायर, इतना आ गया। फिर क्या कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन देख लेना यार, यहाँ पे थोड़ा चेन रूल से अप्लाई होगा, ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2a इंटू इसका आएगा 2h। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको कैलकुलेशन में आ सकती है, बट यू हैव टू मैनेज दिस, क्योंकि आएगा तो 6 मार्क आएगा। और ये आपका आएगा एच स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके आपका लगभग इतना आ रहा है, तो एफ डबल डैश एच दिस इज पाई ए स्क्वायर बाय 3, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी क्योंकि पहले से स्क्वायर था, ठीक है, पहले से यहाँ पे स्क्वायर था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई
आप निकाल सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर निकालो कितना आता है। यहाँ पे अब एक सिंपल बात बता देता हूँ, यहाँ पे आप h को डायरेक्ट रिप्लेस करके निकाल लो। h की जगह मतलब h स्क्वायर का टर्म जहां जहां मिलेगा वहां पे 2a पुट कर दो, तो ये 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a। 4a का स्क्वायर कितना होता है भाई 16a स्क्वायर। अब ये है आपका इंटू -2 और h की जगह √2a इतना आ गया माइनस। अब यहाँ पे देखो 2a h स्क्वायर की जगह तो आपको पता है 2a है, तो 2a माइनस h स्क्वायर, ये तो आपको साफ साफ जीरो मिल जाएगा, यानी कि ये जो पूरा टर्म बन गया ये आपका जीरो बन गया भाई। अपॉन नीचे वाला टर्म देख लो आप, h स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2a प्लस 2a, 4a की पावर ये आपकी इतनी हो गई है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान रखना, 4 4 16, 256 a की पावर 4 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये -0 हो गया। ये यहाँ पे बस हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस थी। अब यहाँ 16 से जाएगा, ये 16 आ जाएगा। और तो कोई टर्म कैंसिल होने लायक है, हाँ ये a स्क्वायर है, ये ऊपर भी a स्क्वायर है, तो ये a की पावर 4 हट गया। तो देख लो ऊपर सॉल्व होके आपका कितना आ रहा है, -2√2a पाई अपॉन 6 3 48। इसको और कैंसिल कर सकते थे हम लोग, बस इतना ही है। और ये लेस देन 0 है, हेंस इट इज मैक्सिमम, राइट। अभी स्टिल क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे हमें r/l निकालना है। हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, r की निकाल ली हमने, h की निकाल ली, लेकिन l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो l की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, ये आप कर चुके हो। तो l की वैल्यू पता ही है आपको, ये जो फॉर्मूला होता है आपका, l का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो देखो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी भाई, a/4, और h स्क्वायर की वैल्यू 2a। तो आप इसको लिख दो, ये बन जाएगा a प्लस ये l स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, a प्लस 8a अपॉन 4 दैट इज 9a/4। ये l स्क्वायर की वैल्यू है, तो देखो l की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3a/2। तो ये 3√a/2। अब बस इसका रेशियो निकाल लो, r अपॉन l देख लो, r कितना था भाई आपका √a/2 अपॉन ये आपका कितना है 3√a/2। √a/2 कैंसिल, तो r/l आपका आ रहा है 1/3। r/l किसके बराबर है भाई, साइन थीटा के। साइन थीटा इज 1/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूफ। हाँ एक चीज ये कर लेना, ये पूरा √2a अंडर रूट के अंदर है पूरा, ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना। बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क में जो इस एक्सरसाइज का एक मैंने क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 6.5 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 खुद से ट्राई कर लेना एक बार, बाकी तो आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 से मैं पूरे बता देता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से मैं काफी तो मैंने आपको करा दिए मेन वाले। इसके बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने। अभी स्टिल मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अगर ये भी हो जाए आपसे और संडे की छुट्टी है तो मिसलेनियस में भी ट्राई कर सकते हो अपने आप से। बाकी मैं अभी नेक्स्ट क्लास और लूंगा इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी। एक समरी देख लो, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं उनकी समरी क्या होती है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होते हैं आपके डायग्राम्स। डायग्राम्स की बात आपको गिवन पार्ट पे हमेशा फोकस करना है, और गिवन का ध्यान रखना। गिवन चीजों में दो चीजें आती हैं, एक तो कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है ना, वो आपको पता चल जाता है वो कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, ताकि आप वेरिएबल को चेंज कर सको दूसरे के रिस्पेक्ट में। और दूसरा ये मैक्सिमम और मिनिमम, ये कौन सा फंक्शन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम,
ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का आप पता लगा लोगे। ये आपकी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन, आप स्टार्ट ही इससे करते हो क्वेश्चन, राइट। फिर इसके बाद आपका काम होता है कन्वर्टिंग द फंक्शन, ये वाले फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, फंक्शन इनटू अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में चेंज कर सकते हो कैसे? यूजिंग गिवन एंड कांस्टेंट पार्ट। और वो क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो इसी के काम तो आता है, गिवन पार्ट जो होता है, गिवन एंड कांस्टेंट पार्ट, आप उसकी हेल्प से काम करते हो ये वाला आगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब इतना हो जाता है तो आपका ये जो f डैश x जो फंक्शन होता है उसको इक्वेट करते हैं 0 से और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, f डबल डैश x को फाइंड करते हैं, ये फिर x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन 0। फिर इसी हिसाब से कंफर्मेशन करते हैं इसका, कंफर्मेशन की मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम मिनिमम का पता चल गया। फिर उसके बाद जो आपको टू प्रूव करने वाला पार्ट होता है ना, उसको लिखना है। टू प्रूव आपको जैसे आप x की वैल्यू निकाल लोगे ना, उसके बाद आप इजीली पता लगा लोगे कि टू प्रूव वाला हमें कैसे करना है। रेशो वाला है तो रेशो निकाल देना, या आपको डायरेक्टली बोलेगा कि हाइट इतनी है, या जो भी है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, फिर आप आगे का काम कर लोगे। मेन तो ये x निकालने का था, फिर इसके बाद सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।